सीरियल तुमसे तुम तक में आ गया है बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट। जी हाँ, आने वाले एपिसोड्स में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां खतरा, साजिश और बहादुरी तीनों एक साथ देखने को मिलने वाले हैं। इस बार जो होने वाला है वह हर किसी को हैरान कर देगा और कहानी को पूरी तरह से बदल देगा। जी हाँ, आप आने वाले ट्विस्ट में देखने वाले हैं कि यहाँ पर जो अनु है वह बचाने वाली है आर्या की जान। यह सीन बहुत ही इमोशनल और थ्रिल से भरा होने वाला है, क्योंकि हालात ऐसे बन जाएंगे जहां एक पल की देरी भी बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। और साथ ही यहाँ पर वो आर्य को जैसे ही बचाएगी तो यहाँ जो झंडे हैं वह यह सब देखकर शॉक्ड रह जाएगा। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होगी कि अनु इतनी हिम्मत दिखाएगी और सही समय पर पहुंचकर आर्य की जान बचा लेगी। और भाई, सबसे ज्यादा होश उड़ेंगे जालंधर के। जी हाँ, जालंधर को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होगा कि उसका प्लान इस तरह से फेल हो जाएगा और जिस शिकार को वह खत्म करने की सोच रहा था वही उसके सामने खड़ा रह जाएगा। जी हाँ, सीरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहां आप देखेंगे कि एक तरफ अनु वो बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है कि दिवाली पर सर उसे प्रपोज करेंगे और वो सर को गिफ्ट देगी। वह अपने मन में कई सपने सजा रही होती है और सोच रही होती है कि शायद इस दिवाली उसके जीवन में भी नई खुशियां आने वाली हैं। लेकिन यहाँ तो भाई कुछ और ही हो जाता है। जी हाँ, किस्मत कुछ और ही मोड़ लेने वाली होती है। असल में यहाँ पर अब जब हाथ लग जाता है, नील आर्य के तो साथ ही आर्य प्लान बनाता है और नील से कहता है कि तुम हमारी मदद कर सकते हो। आर्य को पता चल जाता है कि नील के जरिए वह जालंधर तक पहुंच सकता है और तुम अब्रॉड जाना चाहते हो न पढ़ाई करने के लिए। मैं तुम्हारी पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाऊंगा, तुम्हें अब्रॉड भेजूंगा, क्योंकि तुमने हाथ इसीलिए मिलाया था जालंधर से, मुझे पता है। लेकिन वो कभी भी तुम्हारे सपने पूरे नहीं करेगा, लेकिन मैं कर सकता हूँ अगर तुम मेरा साथ दो तो। आर्य की यह बात सुनकर नील सोच में पड़ जाता है। उसे समझ आ जाता है कि जालंधर सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहा था। जिसके बाद यहाँ पर अब जो नील है वह मान जाता है साथ देने के लिए। वह फैसला करता है कि अब वह सच का साथ देगा। अब यहाँ पर वह फैसला करता है कि वह धर को फंसाएगा। जी हाँ, तभी वह जालंधर को कॉल करता है, जहाँ पर जालंधर कहता है कि कहाँ था तू, कहाँ मर गया था जो मेरा फोन नहीं उठा पा रहा था। उसकी आवाज में गुस्सा साफ झलकता है। तभी नील बताता है कि मैं एक जरूरी काम कर रहा था और इसी वजह से आपका फोन नहीं उठा पा रहा था। लेकिन आप परेशान मत होइए, मैंने एक अच्छी खबर निकाली है। पता है, मेरे हाथ एक पेपर्स लगे हैं जिन्हें लेकर आप आर्य को हमेशा के लिए एक्सपोज कर सकते हो, उसे अपने रास्ते से हटा सकते हो, उसका सब कुछ छीन सकते हो। जिसके बाद अब यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है जालंधर। उसे लगता है कि अब आर्य का खेल खत्म होने वाला है। लेकिन उसे डाउट हो चुका होता है कि कहीं नील वो हत्थे तो नहीं चढ़ गया आर्य के, क्योंकि यहाँ जब मैं मोहल्ले में गया था अनु के, तो वहां पर आर्य ने मुझे देख लिया था। जिसके बाद यहाँ पर अब जो जालंधर होता है वह पहले से ही फील्डिंग सेट करके रखता है। वह अपने पास गन रखता है और जैसे ही नील उससे मिलने के लिए पहुंचता है, पीछे पीछे आर्य और झंडे भी पहुंच जाते हैं। जहां पर आर्य को सामने देखकर जालंधर तभी जल्दी से गन निकाल लेता है और बंदूक तान देता है यहाँ उस पर, और साथ ही कहता है कि तुझे क्या लगता है कि मैं तुझे भाप नहीं पाऊंगा, लेकिन जेल में रहकर ना मैं सारे पैतरे सीख कर आया हूँ। तू चिंता मत कर, इस बार तू जिंदा नहीं बचेगा। इसके बाद आर्य कहता है अच्छा ऐसा है। लेकिन तभी वहां अनु आएगी और अपने आर्य की जान बचाते हुए नजर आएगी। यह पल बहुत ही बड़ा और इमोशनल होने वाला है, क्योंकि अनु बिना डरे सामने आ जाएगी और आर्य को बचा लेगी। तो अब देखना काफी धमाकेदार है कि इस सब के बाद क्या हाल होने वाला है जालंधर का। क्या उसका खेल यही खत्म हो जाएगा या फिर वह कोई नई चाल चलेगा? आप हैं कितने एक्साइटेड आने वाले ट्विस्ट के लिए, हमें जरूर बताएं। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सीरियल तुमसे तुम तक में आ गया है बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट। जी हाँ, आने वाले एपिसोड्स में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां साजिश, गलतफहमी और बड़े खुलासे एक साथ देखने को मिलने वाले हैं। अब जो होने वाला है वह हर किसी को हैरान कर देगा और कई किरदारों की असली सच्चाई भी धीरे धीरे सामने आने लगेगी। जी हाँ, आप आने वाले ट्विस्ट में देखने वाले हैं कि यहाँ पर जो मीरा होती है उसने रघुपति को फोन करके बता दिया होता है कि आरएस सर की मां ना पहुंचने वाली है अनु के घर। वो बिल्कुल नहीं पहुंचनी चाहिए, फिर चाहे तुम्हें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। मीरा की आवाज में गुस्सा और चालाकी
दोनों साफ नजर आते हैं और यहीं से शुरू होती है एक बड़ी साजिश। जी हाँ, यहाँ पर अब जैसे ही वह पहुंचने वाली होती हैं, दूसरी तरफ पुष्पा जी भी गाड़ी सीखने की कोशिश कर रही होती है। घर में सबको लग रहा होता है कि वह बस ड्राइविंग सीख रही है और धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन रात में उनकी गाड़ी को लेकर निकल जाता है। यहाँ पर अब रघुपति और साथ ही टक्कर मार देता है। आर्य की माँ को यह पल बहुत ही शॉकिंग होने वाला है, क्योंकि यह कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश होती है, जिसके बाद इस सब का इल्जाम आने वाला है पुष्पा जी पर। सबको यही लगेगा कि शायद गाड़ी चलाना सीखते सीखते उनसे गलती हो गई, लेकिन असली सच्चाई इससे बिल्कुल अलग होगी। लेकिन कैसे बचाएगी अनु अपनी माँ को, चलिए बताते हैं आगे क्या होगा। लेकिन हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको ऐसे ही धमाकेदार ट्विस्ट और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिलने वाले हैं। जहां आप एपिसोड में देखते हैं कि यहाँ पर जो मीरा होती है वो अनु के लिए फिर से एक नया प्लान बना लेती है, उसे मोहल्ले में बेइज्जत करने के लिए। वह हर हाल में अनु की इज्जत खराब करना चाहती है ताकि आर्य और अनु के बीच दूरी बढ़ जाए। वेल, आपको बता दें कि यहाँ पर अनु निकल जाती है जब उस जगह से जहाँ पे पार्टी हो रही होती है। घर जाकर वह बताती है कि सब कुछ अच्छा रहा और उसकी तारीफ तारीफ भी हुई। जिसके बाद उसके मम्मा पापा पूछते हैं वो कैसी दिखती है, जिसके बाद वह बताती है कि हम तो उनसे पहले मिल चुके हैं जीवदानी मंदिर में। वो जो लेडी थी ना, जिनके मैं पैर छू रही थी, उन्होंने कहा था गले लगना है, वही थी। जिसके बाद वो बताते हैं कि हाँ, हमें आपे के मंदिर में भी तो वही मिली थी, उन्होंने ही तो वो साड़ी दी थी। जिसके बाद अनु उस साड़ी को देखती है और बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। जी हाँ, राजा नंदिनी साड़ी। जिसके बाद अब यहाँ पर अनु सोच ही रही होती है। दूसरी तरफ मीरा सोचती है मैंने इतना सब किया, लेकिन फिर भी अनु और आरा के बीच में ना गलतफहमी पैदा नहीं कर पाई, दूर नहीं कर पाई मैं उन्हें। लेकिन कोई नहीं, शुरुआत तो हो ही गई है। दूसरी तरफ जहाँ आर्य वह भी बहुत परेशान होता है। माँ उससे कहती है कि कोई दिक्कत है क्या, बताओ तो सही, लेकिन वो नहीं बताता। वहीं दूसरी तरफ अब मोहल्ले में अब एक ड्रामा हो जाता है। जी हाँ, मीरा एक फोटो भेज देती है यहाँ रघुपति को और कहती है कि यह रघुपति, ये फोटो तुम्हें पता है प्रिंट करवा के बड़ी बड़ी लगानी है, वो भी मोहल्ले के बीचों बीच। जिसके बाद यहाँ पर अब जो रघुपति है उस फोटो को लगाकर काफी उल्टा सीधा बोल रहा होता है अनु के बारे में और कहता है कितनी कैरेक्टरलेस लड़की है, देखो कैसे कपड़े पहने हैं। जिसके बाद यहाँ पर अब जो पुष्पा जी होती हैं वो तो सपोर्ट करती है अपनी बेटी को और कहती है कि क्यों मेरी बेटी ट्रेडी कपड़े नहीं पहन सकती, और मेरी ही बेटी क्यों, यहाँ पर जितनी लड़कियां रहती हैं उन्हें उनके तरीके के कपड़े पहनने का पूरा हक है, तुम होते कौन हो उन्हें रोकने वाले। जिसके बाद यहाँ पर हर कोई रघुपति का ही मुंह बंद कर देते हैं और सब लोग यहाँ से चले जाते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर अनु के मम्मा पापा कहते हैं कि तुझे ना ये बातें छुपानी नहीं चाहिए, अगर तू ये बता के करेगी तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। जिसके बाद वो कहती है ठीक है, आज के बाद मैं कुछ नहीं छुपाऊंगी। दूसरी तरफ जहां आर्य परेशान हो रहा होता है तो वहीं पर माँ आकर उसे समझाती है और कहती है कि उसे ना उसके कपड़ तरीके के कपड़े पहनने का पूरा हक है। तुमने उसे कोई सूट दिया और उसने नहीं पहना, यह कोई मतलब थोड़ी है उससे गुस्सा हो जाओ। क्या पता उसे लगा हो कि हर समय वो सूट पहनती है, आज कुछ नया पहने। तो इसके बाद वह कहती है कि प्यार का मतलब होता है आज़ादी देना, रोक टोक लगाना नहीं।